जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। बीए तृतीय वर्ष के जो हमारे व्यक्तित्व विकास के छात्र हैं उनके लिए यह टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो पहली बात तो है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन आखिर होता क्या है। किसी व्यक्ति में विद्यमान लक्षणों अर्थात गुणों एवं व्यक्तिगत विशेषताओं का मापन ही व्यक्तिगत मूल्यांकन है। यह बताता है कि व्यक्ति में किन गुणों की अधिकता है और किन गुणों की कमी है। यानी किसी हर व्यक्ति के का जो व्यक्तित्व होता है वह अलग अलग होता है। हमारे अंदर कुछ गुण होते हैं जो अन्य व्यक्तियों में नहीं होते हैं, और कुछ दोष भी होते हैं जो कि हो सकता है कि व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज होता हो। तो जब हम किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि उस व्यक्ति में कौन से लक्षण, कौन सी विशेषताएं मौजूद हैं, और उसका हम मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं उसे हम इस इकाई में देखेंगे। अब है मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, यानी व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने की कौन सी विधियां हैं। तो 3 विधियां यहाँ पे मौजूद हैं। पहला है व्यक्तिपरक विधियां या सब्जेक्टिव मेथड्स, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां या ऑब्जेक्टिव मेथड्स, और तीसरा है प्रक्षेपी विधियां या प्रोजेक्टिव मेथड्स। अब एक एक करके हम इनको विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो जो पहली विधि है उसे कहते हैं हम व्यक्तिपरक विधियां यानी सब्जेक्टिव मेथड। अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति परक विधि में संबंधित व्यक्ति को अपने बारे में बताने के लिए बोला जाता है। इसमें व्यक्ति अपने लक्षणों, अनुभवों, लक्ष्यों, आवश्यकताओं एवं रुचियों के बारे में स्वयं बताता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति परक विधियां इस प्रकार है। आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी, व्यक्तिवृत्ति या केस हिस्ट्री, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर बना के, और लास्ट है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। तो जो व्यक्ति परक विधि है उसके अंतर्गत आप व्यक्ति को खुद बोलते हैं कि वह अपने बारे में आपको बताए, और उसका जो माध्यम हो सकता है वो हो सकता है उसकी आत्मकथा, वो कोई ऑटोबायोग्राफी लिखे, या वह कोई अपना केस हिस्ट्री, अपने किसी घटना के बारे में जो घटित हो चुकी है उसके बारे में आपको बताएं, और उसके आधार पे आप उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें। साक्षात्कार, जिसमें आप उस व्यक्ति से प्रश्न पूछें और बदले में उससे उत्तर प्राप्त करें, और उन प्रश्न उत्तरों के आधार पर यदि आप उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये सारी विधियां व्यक्तिपरक विधियां हैं, यानी सब्जेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की सहायता से भी आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करके यह बता सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। वस्तुनिष्ठ विधियां ज़्यादा वैज्ञानिक होती हैं। इसमें व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में बताए गए कथनों की जांच कोई दूसरा व्यक्ति करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ विधियां देखेंगे। तो पहला है रेटिंग स्केल्स। तो इस विधि में मुख्यतः हम रेट करते हैं, जैसे कि किसी के व्यक्तित्व को हम रेट करते हैं बहुत अच्छा, अच्छा, खराब, बहुत खराब। तो यहाँ पे जब हम स्केलिंग कर देते हैं यानी हम रेटिंग करते हैं। इसी तरीके से कई बार आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो जिस तरह से आपको रेटिंग देने को बोलता है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, तो ये स्केलिंग होती है एक रेटिंग देने की। तो हम किसी व्यक्ति को भी उसके व्यक्तित्व के आधार पे जब हम स्केलिंग करते हैं तो उस विधि को रेटिंग स्केल्स बोलते हैं। चेकलिस्ट में गुणों का एक लिस्ट होता है जिसमें हम टिक लगाते हैं कि ये गुण इस व्यक्ति में है, ये लक्षण इस व्यक्ति में है, ये विशेषता इस व्यक्ति में है, और ये नहीं है। जिसमें नहीं होता है उसमें हम उसे चेकलिस्ट में टिक नहीं लगाते। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, इसमें किसी एक्सपर्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट द्वारा कुछ ऐसा कंट्रोल, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ऐसा कई सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करके जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और उसके आधार पे जब हम व्यक्तित्व का मेजरमेंट करते हैं, पर्सनालिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो उसे हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फिर है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज या व्यक्तित्व आविष्कारिका। यह एक महत्वपूर्ण है, इसे अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे हम देख लेते हैं।
पर्सनालिटी इन्वेंटरी या व्यक्तित्व आविष्कारिका क्या है? स्वयं को बेहतर ढंग से समझने के लिए व्यक्तित्व आविष्कारिका नामक स्व मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। इस उपकरण का प्रयोग साधारणतः अपनी ताकत एवं वरीयता को पहचानने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो व्यक्तित्व आविष्कारिका है, इसका प्रयोग अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपने जो ताकत हैं और अपने हमारी जो प्रेफरेंसेज हैं, जो हमारी वरीयता है, उसको पहचानने के लिए किया जाता है, जिससे लक्ष्य निर्धारण में मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। इस विधि में साधारणतः एक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, यानी एक क्वेश्चनायर का निर्माण किया जाता है। प्रश्नावली के हालांकि ज़्यादातर प्रश्न हाँ एवं नहीं में होते हैं तथा प्रश्नावली से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो जाता है। तो यह है व्यक्तित्व आविष्कारिका, इसे कहते हैं। फिर जो तीसरी विधि है प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। प्रक्षेपी तकनीकी एक प्रकार की व्यक्तित्व मूल्यांकन पद्धति है जो व्यक्तियों के अचेतन विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को उजागर करने के लिए अस्पष्ट उत्तेजनाओं का उपयोग करती है, जैसे स्याही के धब्बे, चित्र या कहानियाँ। तो अभी हमने जो 3 मेथड्स देखे थे, उसमें पहला मेथड जो था सब्जेक्टिव मेथड, या जिसे हम व्यक्तिपरक विधि कह सकते हैं। उसमें व्यक्ति अपने बारे में स्वयं बताता था, दूसरा जो विधि था ऑब्जेक्टिव, उसमें किसी एक्सपर्ट द्वारा स्केलिंग करके या क्वेश्चनायर पूछ के, तो वहाँ पे जो मेथड्स था उसमें कोई दूसरा व्यक्ति यह निर्धारित करता था कि पार्टिकुलर पर्सन के व्यक्तित्व का किस प्रकार हम मूल्यांकन करेंगे। वहीं प्रक्षेपी विधि में हम उस व्यक्ति को कुछ कागज, पेन या कुछ चित्र दे देते हैं और उससे यह कहते हैं कि वह उस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ लिखे या किसी चित्र को देख के वह क्या सोचता है, और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर जब हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो इस विधि को प्रक्षेपी विधि बोलते हैं। अब प्रक्षेपी विधियों में जो प्रचलित विधियां हैं वह है रोर्सा परीक्षण और थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे टैट के नाम से भी जानते हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट वो है। इसके अलावा हस्तलेखन विधि है और हस्ताक्षर प्रविधि है। एक एक करके हम इसे देखेंगे। अब रोर्सा परीक्षण क्या है? इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक रोर्सा ने सन 1921 में अपनी पुस्तिका सार डायग्नोस्टिक के प्रकाशन के समय किया था। इसमें उन्होंने 10 स्याही के धब्बों का सेट बनाया। इसमें स्याही के धब्बों के 10 कार्ड होते हैं, जिसमें 5 कार्ड रंगीन, 5 भूरे, काले एवं अन्य रंगों के होते हैं। कार्ड परीक्षण के दौरान दिखाए जाते हैं और व्यक्ति को उन्हें देखकर जो प्रतिक्रिया देता है, यानी उन कार्डों को, उसमें धब्बे बने रहते हैं, अजीब टाइप के जो पेंटिंग्स होते हैं, और उन्हें व्यक्ति को दिखाया जाता है और उससे प्रतिक्रिया पूछी जाती है और उस दिए गए प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। दूसरा है टैट, यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है? इस प्रवृत्ति का विकास अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हेनरी ए मरे तथा उनके सहयोगी मॉर्गन ने की थी। इसके अनुसार कोई कहानी लिखता है, वह तब उस कहानी में अपने व्यक्तित्व को अचेतन रूप से सामने लाता है। तथ्य को ध्यान में रख के अपने अचेतन रूप को सामने लाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर मरे एवं मॉर्गन ने 30 चित्रों का एक सेट तैयार किया। उनमें से 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 कॉमन यानी दोनों के लिए। इस प्रकार इस परीक्षण में दिखाए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखने को बोला जाता है और कहानी द्वारा विषयी भी अनेक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है और उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। अब 2 और विधियां हैं। हस्तलेखन प्रविधि। हस्तलेखन के गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का अध्ययन
जब हम करते हैं तो लिखते समय शुद्धता का ध्यान, कलम पर जो दबाव पड़ता है, अक्षर की सुंदरता, स्पष्टता इत्यादि द्वारा भी व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। यहाँ तक कि हस्ताक्षर, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके हस्ताक्षर द्वारा भी किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कथन है कि दो व्यक्ति की लिखावट कभी एक सी नहीं होती है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति का प्रभाव उसके अक्षरों एवं लिखावट पर पड़ता है। सुसमायोजित, धैर्यवान तथा सभी परिस्थितियों में शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों की लिखावट में स्थिरता, सुंदरता एवं स्पष्टता पाई जाती है। अस्थिर विचारों वालों की लिखावट में क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। इनके लिखावट अक्षर या तो बहुत छोटे होंगे या तो बहुत बड़े होंगे।